अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ग्राफिक्स ऑनलाइन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। जनाब, आज का जो हमारा टॉपिक है या हमारा सवाल है वो ये है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वेक्टर ग्राफिक्स एंड रास्टर ग्राफिक्स, यानी कि वेक्टर ग्राफिक्स और रास्टर ग्राफिक्स में क्या फ़र्क है। जनाब, वैसे भी हमें ये जान लेना चाहिए कभी भी कोई भी ग्राफिक कोर्स शुरू करने से पहले या कोई ग्राफिक्स सीखने से पहले कि कंप्यूटर के ऊपर टू टाइप ऑफ ग्राफिक्स होती हैं। एक वेक्टर ग्राफिक्स होती हैं, एक रास्टर ग्राफिक्स होती हैं। वेक्टर ग्राफिक्स जो होती हैं वो हमारी मैथमेटिकली फार्मूले के तहत ज्योमेट्री पे काम करती हैं। उसके बिल्कुल बरक्स है रास्टर ग्राफिक जो हमारी पिक्सल्स पे काम करती है। अब ये मैथमेटिकली फार्मूला और पिक्सल क्या है ये हम अभी आगे चल के देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ वेक्टर ग्राफिक्स क्या है। वेक्टर ग्राफिक्स जनाब वो ग्राफिक्स जो हमारे किसी पॉइंट या टू लाइन सेगमेंट, आपको याद होगा ज्योमेट्री में टू लाइन सेगमेंट आपने पढ़ा होगा, यानी कि एक एंकर पॉइंट से दूसरे एंकर पॉइंट पे, यानी कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे एंकर पॉइंट, ये हमारे ग्राफिक्स के सॉफ्टवेयर पे वर्ड है जो यूज़ होता है। यानी कि टू लाइन सेगमेंट यानी कि एक सिंपल लाइन, एक कर्व जिसको हम राउंड कहते हैं कर्व, या ऐसा कोई बेसिक शेप या ऑब्जेक्ट जैसे कि सर्कल, जैसे कि ट्रायंगल, पॉलीगॉन शेप, ये हमारे जो बेसिक शेप है, स्क्वायर वगैरह, इनमें कलर होने के बाद ये तमाम चीज़ें जब मिल जाती हैं तो एक वेक्टर ग्राफिक या तो इमेज डिज़ाइन करती हैं या फिर एक ऑब्जेक्ट डिज़ाइन करती हैं। इसको आसान अल्फाज में यूँ ले लीजिए कि कोई भी पॉइंट, लाइन, कर्व या बेसिक शेप लाइक सर्कल, पॉलीगॉन, स्क्वायर या फिर ट्रायंगल, ये और साथ ही इसमें कलर को भी ले लीजिए, जब आपस में मिलकर कोई ऑब्जेक्ट या इमेज डिज़ाइन करती हैं वो हमारी वेक्टर ग्राफिक होती है। वेक्टर ग्राफिक हमारी बेस होती है मैथमेटिकली फार्मूले पर। ठीक है जनाब, जस्ट लाइक अगर मैं आपको याद दिलाऊं, आप जब छोटे थे तो आपको एक ज्योमेट्री बॉक्स मिला करता था। अब आपको फ़ौरन रिकॉल हुआ होगा अपना पास्ट के ज्योमेट्री बॉक्स में आपको क्या चीज़ें मिलती थी। कुछ बेसिक शेप्स आपको बनी हुई मिलती थी स्केलिंग के तौर पे, जिसमें एक डी होता था, एक प्रकार होता था और एक स्केल होता था, और ट्रायंगल शेप भी होती थी और सर्कल भी होता था, और साथ में हमारे पास एक और स्क्वायर शेप में होते थे जिसमें हमारे पास लेटर एंड नंबर भी प्रिंट हुए हुए होते थे। जस्ट लाइक वही ज्योमेट्री यहाँ काम कर रही है। मतलब इन तमाम चीज़ों को अगर आपस में मिला लिया जाए और साथ ही उसमें कलर दे दिया जाए तो जो इस ज्योमेट्रिकली तौर पे इमेज या शेप डिज़ाइन होगा वो हमारा वेक्टर डिज़ाइन होगा। मतलब मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ और एक स्क्वायर ड्रॉ करता हूँ। अब ये जो लाइन और स्क्वायर है, अब मैं जो अगर इसमें कलर फिल करता हूँ तो मेरा कलर जो है वो इस स्क्वायर से बाहर नहीं जा रहा। मतलब मैंने अपने कलर को एक हद बता दी कि भाई तुझे इस बाउंड्री लाइन के अंदर लेना है। अब मैं जैसे जैसे अगर इस बाउंड्री लाइन को स्ट्रेच करूँगा, ये कलर भी उस लाइन के अंदर अंदर स्ट्रेच होगा, फैलेगा। मतलब कि मैं अपने किसी भी ऑब्जेक्ट या जो मैंने इमेज क्रिएट किया उसे जितना चाहे स्ट्रेच करूँगा, मेरी इमेज या ऑब्जेक्ट की क्वालिटी ब्रेक नहीं होगी। सिंपल है, क्योंकि मैं आपको पहले ही ऑलरेडी बता चुका हूँ कि हमारी वेक्टर ग्राफिक्स डिपेंड करती है मैथमेटिकली फार्मूले पर। मतलब ये हुआ कि जो भी लाइन है, बेसिक शेप है, सर्किल है, स्क्वायर है, वो यहाँ पर वेक्टर ग्राफिक्स में एक इलास्टिक फॉर्म में है, यानी कि एक रबर बैंड फॉर्म में है, जिसको आप जितना चाहे खींचें, स्ट्रेच करें, वो अपनी क्वालिटी ख़राब नहीं होने देगा। तो ये है हमारी वेक्टर ग्राफिक्स। उम्मीद है आपको बात समझ आ रही होगी। इसके बिल्कुल बरक्स है हमारा रास्टर ग्राफिक्स। रास्टर ग्राफिक्स जो है हमारा वो पिक्सल पे डिपेंड करता है। पिक्सल क्या होते हैं? पिक्सल होता है एक छोटा सा बिल्कुल टाइनी सा स्क्वायर। स्क्वायर जो, जैसा अभी हम वेक्टर में बेसिक शेप की बात कर रहे थे स्क्वायर होता है, ऐसा ही एक स्क्वायर होता है बिल्कुल छोटा सा, बहुत टाइनी सा। तो वो कई सौ, कई हज़ार, कई मिलियन स्क्वायर आपस में मिलते हैं, वर्टिकली भी
और हॉरिजेंटली भी, यानी कि वाई एक्सिस में भी और एक्स एक्सिस में भी, यानी कि रॉज में भी और कॉलम में भी। ये लाखों करोड़ों पिक्सल जब आपस में मिलते हैं तो वो एक शेप या एक इमेज को क्रिएट करते हैं। लेकिन कैसे करते हैं? उन पिक्सल में होता क्या है? उन पिक्सल में आपके कलर्स होते हैं। वो कलर आपस में मिलके कोई भी शेप या कोई भी डिज़ाइन को आपके सामने स्क्रीन के ऊपर शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी आप तस्वीर बना रहे हैं, अब मैं हूँ, मेरे चेहरे के अगर दो कलर है, एक साइड मेरी ब्लैक है, एक साइड वाइट है, तो इधर मेरे पास पिक्सल जो होंगे वो किस कलर में होंगे? मेरा चेहरा ब्लैक एंड वाइट हुआ है, तो यकीनन जितने भी वो मिलियन पिक्सल बन के जो मेरा एक चेहरे का पूरी फॉर्म बनी है वो ब्लैक होंगे या वाइट होंगे। ऐसे जब हमारे पास कलरफुल तस्वीर सामने आती है जिसमें बेशुमार कलर होते हैं, और कहीं ग्रास नज़र आ रही है, कहीं स्काई नज़र आ रहा है, कहीं चेहरा नज़र आ रहा है, कहीं आइस नज़र आ रही है, कहीं रेड कलर नज़र आ रहा है, तो ये मिलियंस ऑफ पिक्सल होते हैं जो आपस में मर्ज होके हमें सामने एक इमेज या ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करते हैं। ये अपनी रेजोल्यूशन पे डिपेंड करते हैं। जितनी आप ज़्यादा हाई रेजोल्यूशन, यानी कि जितने ज़्यादा आप पिक्सल की क्वालिटी को बढ़ाओगे या जितने पिक्सल आप बढ़ाओगे उतनी ही आपकी इमेज क्वालिटी बेहतर होगी। ठीक है, इमेज क्वालिटी बेहतर होने से मुराद है कि आप उसे एक लिमिटेड तौर पे स्ट्रेच कर सकते हो। लेकिन क्योंकि हमारे जो पिक्सल होते हैं वो लिमिटेड अमाउंट ऑफ पिक्सल होते हैं, उसे एक हद के बाद स्ट्रेच करने से आप अपनी इमेज की और पिक्चर की या ऑब्जेक्ट की क्वालिटी को खो देते हो, लूज कर देते हो, यानी कि ड्रॉप हो जाती है, पिक्चर हमारी बिगड़ जाती है। तो इसीलिए हमारा रिज़ल्ट जो है फिर ब्लरी सा आता है, या आपने बहुत सी इमेजेस में देखा होगा स्क्वायर स्क्वायर कॉर्नर्स पे निकल आते हैं। उस इमेज को अगर आप स्केल डाउन करोगे, यानी कि छोटा करोगे, तो वो अपनी क्वालिटी को ख़राब नहीं करेगा। लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा छोटा कर दोगे तो आपको एंड में सिर्फ एक सिंपल स्क्वायर नज़र आएगा। कभी आपने गौर किया होगा। लेकिन एक लिमिटेड हद तक वो छोटी होगी, अपनी क्वालिटी ब्रेक नहीं करेगी। एक लिमिटेड जो उसकी 100% क्वालिटी है उस पर आप देखोगे तो वहाँ पे भी आपको पिक्सलेट नहीं मिलेगी। लेकिन जैसे ही आप उसे स्ट्रेच करोगे तो पिक्सल आपस में मर्ज होना शुरू हो जाएंगे। जो उनमें कलर मौजूद हैं वो एक दूसरे में ब्रेक होके कन्वर्ट होने लगेंगे, तो आपको अपनी पिक्चर का जो है शक्ल भी बिगड़ेगी, उसके कलर भी बिगड़ेंगे, डिज़ाइन भी बिगड़ेगा। तो इसीलिए जब हम प्रिंटेबल साइट पे आते हैं ग्राफिक्स में, यानी कि यूँ कह लीजिए जब हम लोगो डिज़ाइन करते हैं या कोई भी कंपनी आपसे अपने विजिटिंग कार्ड, पैनाप्लेक्स, लेटर हेड बनवाती है, तो वो आपको रिकमेंड करती है कि हमें वेक्टर डिज़ाइनिंग के अंदर अपने लेटर हेड, लोगो, पैनाप्लेक्स वगैरह वगैरह बनवाने, ताकि हम अपनी मर्ज़ी के तहत जहां हमें बड़े साइज़ की ज़रूरत हो हम उसे बड़े साइज़ के ऊपर ले जाएं, जहां हमें छोटे साइज़ पर ज़रूरत हो हम छोटे साइज़ पे ले जाएं। अब ये किस तरह से बनती हैं ये चीज़ें? इसके लिए हमें सॉफ्टवेयर प्रोवाइड होता है, जस्ट लाइक एडोबी। ये एक बहुत बड़ी कंपनी है। इसका एक वेक्टर सॉफ्टवेयर है जो है एडोबी इलस्ट्रेटर के नाम से, जिसके ऊपर हम जो डिज़ाइनिंग करेंगे वो हमारी वेक्टर डिज़ाइनिंग होगी। मतलब कि अगर हमें लोगो बनाना है, हमें पैनाप्लेक्स बनाना है, हमें लेटर हेड बनाना है या विजिटिंग कार्ड बनाना है, तो हम उसे वेक्टर फॉर्म में रखेंगे, क्योंकि वो हमें प्रिंट के लिए भी देना है और ये साइज़ हम लोगों का कहीं बड़ा करके भी शो करते हैं, कहीं दीवारों के ऊपर भी इसको पैनाप्लेक्स के तौर पे लगाते हैं, तो उसके लिए हमें सॉफ्टवेयर की मदद चाहिए होती है। तो वेक्टर डिज़ाइनिंग और रास्टर डिज़ाइनिंग के लिए भी डिफरेंट सॉफ्टवेयर हैं। जैसे कि हमारा वीडियो एडिटिंग के लिए सॉफ्टवेयर होता है, एनिमेशन के लिए सॉफ्टवेयर होता है, इसलिए इसी तरह हमारे डिज़ाइनिंग के लिए भी सॉफ्टवेयर होता है। तो ये था बेसिक फ़र्क हमारा, वेक्टर डिज़ाइनिंग हम क्यों यूज़ करते हैं, कहाँ यूज़ करते हैं, और रास्टर डिज़ाइनिंग क्या होती है और पिक्सल क्या होते हैं। तो आपको जो मैं स्क्रीन पे शो हो रहा हूँ ना, ये भी मैं आपको पिक्सल में शो हो रहा हूँ। जो आपकी स्क्रीन है वो भी पिक्सल है, समझ रहे हैं आप मेरी बात।
अगर कि आप अपने स्क्रीन की रेजोल्यूशन को कम कर दोगे और फिर मेरी इस हाई रेजोल्यूशन की वीडियो को अपनी स्क्रीन पे देखोगे तो आपको वो भी पिक्सेलेट होती हुई नज़र आएगी। ठीक है भाई, तो ये बेसिक हमारा फ़र्क है वेक्टर डिज़ाइनिंग और रास्टर डिज़ाइनिंग का। आसान अल्फाजों के अंदर वेक्टर डिज़ाइनिंग जो है वो हमारी किसी भी लाइन, कर्व, पॉइंट या बेसिक शेप को लेकर और साथ ही उसमें कलर मिलाकर जो यानी कि एक ज्योमेट्रिकली तौर पे कैलकुलेटेड मैथमेटिकली इमेज या ऑब्जेक्ट बनता है, उसे हम वेक्टर डिज़ाइन कहते हैं। और इसके बिल्कुल बरक्स जो हमारा पिक्सल को मिलाकर बहुत सारे पिक्सल को रोज़ और कॉलम की शेप में यानी कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के शेप में जब बहुत सारे पिक्सल, मिलियन ऑफ पिक्सल आपस में मिलकर कोई इमेज या ऑब्जेक्ट बनाते हैं, वो हमारा रास्टर ग्राफिक्स होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वेक्टर और रास्टर का बेसिक सा फ़र्क समझ आया होगा। कुछ बेसिक फाइल फॉर्मेट होते हैं जो ज़्यादातर यूज़ होते हैं हमारे वेक्टर ग्राफिक्स में, जैसे कि .ai ये इलस्ट्रेटर की फ़ाइल है, .pdf है, इसी तरह svg है। तो ये कुछ ख़ास फॉर्मेट हैं जो हम ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं। और इसी तरह रास्टर के अंदर .png है, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स है हमारा, .jpeg आपने बहुत नाम सुना होगा, jpeg ज्वाइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप, इसी तरह .gif है हमारी ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट, इसी तरह बिटमैप है, psd है, वगैरह वगैरह। तो ये कुछ अच्छा एक बेसिक चीज़ और है कि जो हमारी जो फाइल होती है ना वेक्टर ग्राफिक्स की और रास्टर ग्राफिक्स की, उसकी जो सोर्स फाइल होती है जो हम सेव करते हैं आप अपने क्लाइंट को देते हैं, उसमें भी फ़र्क होता है। जो हमारी वेक्टर ग्राफिक्स है जो मैथमेटिकली तौर पे कैलकुलेटेड डिज़ाइन हुई हुई होती है, जब हम उसे सेव करते हैं उसका साइज़ जो होता है वो निस्बतन रास्टर ग्राफिक्स के काफ़ी कम होता है, क्योंकि वो अपनी शेप को मैथमेटिकली तौर के ऊपर लाइन और कर्व के तौर पे या बेसिक शेप के तौर पे बड़ा और छोटा कर रहा होता है। ठीक है, लेकिन इसके बिल्कुल बरक्स जो है रास्टर, उसका साइज़ जो है बड़ा होता है, क्योंकि जब हम उसकी रेजोल्यूशन बढ़ाते हैं हमारे पिक्सल बढ़ते हैं, हमारा फाइल साइज़ बढ़ता है। ठीक है, यहाँ ये नहीं कहा जा सकता कि वेक्टर ज़रूरी है रास्टर ज़रूरी नहीं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। मैं वेक्टर डिज़ाइन कर लूँगा, आपको दिखाऊंगा कैसे, उसके लिए मुझे यकीनन पिक्सल की ज़रूरत है, और स्क्रीन है मेरा पिक्सल, मुझे स्क्रीन चाहिए, मुझे पिक्सल पे अपने आप को देखना है कि जो मैंने रास्टर या वेक्टर बनाया है वो मुझे देखना भी है, तो उसके लिए मुझे स्क्रीन की ज़रूरत पड़ेगी। स्क्रीन है मेरी पिक्सल, वो मेरी स्क्रीन जो है वो लाखों पिक्सल पे काम करके मुझे मेरा रिज़ल्ट शो कर रही है। तो ये दोनों चीज़ें आपस में अलग अलग हैं, लेकिन इनका मकसद सिर्फ आपकी आसानी के लिए अपने अपने फॉर्मेट में रहते हुए आपको एक बेसिक शेप और इमेज प्रोवाइड करना है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ग्राफिक्स ऑनलाइन में रास्टर एंड वेक्टर का फ़र्क, बेसिक फ़र्क समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग ग्राफिक्स ऑनलाइन। थैंक यू।